हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं फिर लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और एक्सप्लेनेशन। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लास 4 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की संतूर बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है द टिंकलिंग बेल्स। और हाँ, इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको इसका फुल सोल्यूशन भी दूंगी जो कि इसी वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। तो इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ये स्टोरी है। एक बच्चे के बारे में है जो सीखता है कि ईमानदारी हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए अब बिना डिले किए हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक बच्चे के साथ जिसका नाम है चिन्ना। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। चिन्ना एक छोटा सा बच्चा है जिसका कि जो रहता है एक गांव में। तो चिन्ना नाम है एक लड़के का जो कि गांव में रहता है। ही स्टडीड इन ग्रेड 4 और वो किस में पढ़ता है? ग्रेड 4 में पढ़ता है, यानी कि क्लास 4 में पढ़ता है। ही वॉज अ ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ही वॉज अ ब्राइट बॉय, वो बहुत ही ब्राइट बॉय है। ब्राइट का मतलब चमकदार लड़के से नहीं है, यहाँ ब्राइट का मतलब है कि वो बच्चा बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही खुश रहने वाला है, बहुत ही अच्छा है। और उसे पसंद है, लाइक पसंद है, क्या पसंद है? स्टोरी बुक्स पसंद है, यानी कहानी की किताबें पसंद हैं। और न्यू थिंग्स सीखना, नई नई चीज़ें सीखना भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे उसके दोस्त हैं। लेकिन बट मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम तारा। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा उसे किसके साथ खेलना पसंद है? उसे खेलना पसंद है अपने पेट के साथ। छोटा सा जो पेट है, पेट क्या होता है? हमारा पालतू जानवर को क्या कहते हैं? पालतू जानवर को कहते हैं पेट। और उसका पालतू जानवर कौन है? एक किड। किड होता है मेमना। कौन होता है? मेमना। बकरी के छोटे से बच्चे को कहते हैं किड, और जिसका नाम है तारा। तो उसके पास जो बकरी का छोटा सा बच्चा है यानी मेमना है, उसे कहते हैं तारा। उसका जो नाम है वो है तारा। अब कहानी आगे बढ़ती है। तारा कौन है? तारा है एक 5 मंथ का छोटा सा बच्चा। तारा वॉज अ 5 मंथ ओल्ड किड। 5 मंथ ओल्ड है यानी 5 महीने का है। मिल्की वाइट इन कलर है, बिल्कुल सफ़ेद है, एकदम दूध की तरह मिल्की वाइट है। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा शॉप। तो एक दिन जब चिन्ना स्कूल से घर की तरफ जा रहा था, वापस घर जा रहा था स्कूल से, तो चिन्ना रुक जाता है। स्टॉप्ड, रुक जाता है। किसकी शॉप पर? किसकी दुकान पर? शॉप क्या होती है? दुकान। तो चाचा की जो शॉप है उस पर रुक जाता है। He saw a pair of beautiful shiny tinkling bells। और वो वहाँ पर देखता है एक पेयर, एक जोड़ा। पेयर बोलते हैं जोड़ा, दो चीज़ें जो आती हैं ना एक साथ आती हैं, जैसे कि शूज़ होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। तो जो चीज़ें बिल्कुल पेयर में आती हैं, दो चीज़ें एक साथ आती हैं, तो उसे बोलते हैं पेयर। तो वो किस चीज़ का पेयर देखता है? टिंकलिंग बेल्स का, बजती हुई जो शाइनी सी घंटी, शाइनी चमकदार टिंकलिंग बेल्स, तो उनको देखता है। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper। और वो बहुत ही पोलाइटली पूछता है शॉपकीपर से। अंदर जाता है, शॉप के अंदर जाता है इनसाइड, और उसके बाद पोलाइटली, बहुत ही प्यार से, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ, अच्छे से शॉपकीपर यानी जो शॉपकीपर हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, उनसे पूछता है टू शो हिम द टिंकलिंग बेल, कि मुझे ये घंटी दिखाइए, ये टिंकलिंग बेल्स दिखाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डू यू नो में ये भी दे रखा है कि गोट जो कि 6 मंथ से छोटे होते हैं, गोट के बच्चे, उनको, या गोट्स जो होती हैं वो 6 मंथ से जो छोटी होती हैं उनको हम किड्स कहते हैं, उनको हम किड्स कह के बुलाते हैं। हाँ, तो वो शॉप के अंदर जाता है और चाचा जी से कहता है, जो शॉपकीपर हैं वहाँ के, उनसे कहता है कि मुझे प्लीज़ वो आप घंटी दिखा दीजिए। 10 रुपी प्लीज़, चाचा सेड। अब चाचा जी क्या बोलते हैं? कहते हैं 10 रुपी दो, 10 रुपये दो। चिन्ना लाइक द बेल अ लॉट।
बेल्स अ लॉट। तो चिन्ना को तो वो बेल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। और वो जैसे ही अपना हैंड अपनी पॉकेट में डालता है, टेक आउट का मतलब होता है निकालने के लिए, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, किसी चीज़ में से निकालना। तो पॉकेट में से जब मनी यानी कि पैसे को वो निकालने जाता है 10 रुपये, ही वॉज शॉक टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। अब वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, शॉक्ड मतलब एकदम भौचक्का सा हो जाता है, एकदम घबरा सा जाता है कि फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग, कि उसकी मनी तो वहाँ पे है ही नहीं, उसकी पॉकेट में तो मनी है ही नहीं। ओ वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। वो कहता है ओ मेरी मनी कहाँ गई, मेरे पैसे कहाँ गए, जो कि दादाजी ने कब दिए थे, उसे कल दिए थे। यस्टरडे का मतलब होता है जो हमारा कल निकल गया, कल, ठीक है, यस्टरडे। ही सर्च्ड ऑल हिज पॉकेट्स बट कुडंट फाइंड द मनी। तो वो बहुत सर्च करता है, सर्च मतलब ढूंढता है, बहुत ज़्यादा पॉकेट में इधर खंगालता है उधर खंगालता है, लेकिन क्या होता है, कुडंट फाइंड द मनी, लेकिन वो ढूंढ ही नहीं पाता है मनी को, जो उसकी पॉकेट में थी लेकिन अब नहीं है, तो उसे वो मनी मिल ही नहीं रही होती है। फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगिन वॉकिंग होम। फीलिंग सैड, सैड मतलब क्या होता है, दुखी। फीलिंग सैड, बहुत दुखी महसूस करता है, बहुत दुख होता है उसे, क्योंकि वो उसे टिंकलिंग बेल्स बहुत पसंद थी और अब पैसे नहीं होने के कारण उसे वो बेल्स लौटानी पड़ती हैं, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही रिटर्न्ड, और वो रिटर्न यानी लौटा देता है टिंकलिंग बेल्स को चाचा जी को। एंड ही बिगेन वॉकिंग होम, और फिर से चलना शुरू कर देता है। किधर की तरफ जाना शुरू कर देता है, घर की तरफ जाने के लिए चलना शुरू कर देता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो क्या होता है, चिन्ना घर पहुंचता है, बहुत दुखी है। चिन्ना रीच्ड होम, घर पहुंच गया। ही रिमूव्ड हिज शूज़ एंड प्लेस्ड देम इन कॉर्नर। उसने अपने शूज़ को रिमूव किया, उतार दिया, और उसके बाद उन्हें कॉर्नर में रख दिया। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। और वो अंदर जाता है, अंदर जाके ड्रॉप्ड मतलब रखता है अपने स्कूल बैग को अपनी स्टडी टेबल पर, अपने पढ़ाई करने वाली जो टेबल होती है उस पर रख देता है। ही सैट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। अब वो चेयर पे बैठ जाता है और अपने हेड को रेस्टेड यानी कि रख लेता है टेबल पर। यहाँ पर आप देख सकते हो ना कैसे उसने रख रखा है, चेयर पे बैठा है और टेबल को कैसे सर जो है टेबल पे रख करके इस तरीके से बैठा हुआ है। हिज मदर कमला, उसकी मदर जो हैं, जिनका नाम क्या है, कमला नाम है, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना। और जब से चिन्ना आया है तब से वो देख रही थी कि वो इसी तरीके का लग रहा है, चिन्ना बहुत ज़्यादा सैड सा लग रहा है। शी आस्क्ड जेंटली व्हाट हैपेंड चिन्ना। तो वो पूछती हैं चिन्ना से व्हाट हैपेंड, क्या हुआ चिन्ना। आस्क्ड जेंटली, बहुत प्यार से उससे पूछती हैं। फिर कमला लेड हर हैंड्स सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर्स। और जो उसकी मदर हैं, जिनका नाम क्या है, कमला, तो वो बहुत सॉफ्टली अपना जो हैंड है उसके शोल्डर पे यानी चिन्ना के शोल्डर पे रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने शोल्डर पे रखा हुआ है हैंड। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्ट क्राइंग। और जैसे ही वो अपना हाथ शोल्डर पे रखती हैं चिन्ना के, चिन्ना एकदम फूट कर रोने लगता है, हग करता है, एक तो गले लगा लेता है मम्मा को अपनी और रोने लगता है, स्टार्ट क्राइंग, बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर। ऐसे देखकर जो कमला हैं वो वाइप्ड करती हैं, वाइप मतलब पोंछना, ठीक है, टीयर्स को, टीयर्स क्या होते हैं, आंसू, तो आंसुओं को पोंछती हैं। आफ्टर अ वाइल, और थोड़े समय में, चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। चिन्ना किस बारे में बताता है, अपनी मिसिंग मनी यानी कि खोए हुए पैसे के बारे में बताता है। किसे बता रहा है, अपनी मम्मा को बताता है, अपनी माँ को बताता है। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग आई एम सो सॉरी डियर। कमला जो उसकी मदर हैं वो कंसोल्ड करती हैं, उसे समझाती हैं। क्या समझाती हैं, कहती हैं
आई एम सो सॉरी डियर। यहाँ पर सो सॉरी इसलिए नहीं कह रही कि उन्होंने कोई गलती की है, यहाँ सॉरी का मतलब है कि वो दुखी हैं। किसके लिए दुखी हैं? चिन्ना के लिए दुखी हैं। फिर वो कहती हैं इट्स ओके, डोंट क्राई, कोई बात नहीं है, रो मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। क्या करने के लिए? बाय करने के लिए। बाय मतलब होता है खरीदना। क्या खरीदने के लिए? बेल्स को खरीदने के लिए। बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर। लेकिन वो अब ये भी समझाती हैं कि ध्यान रखना, आगे से फ्यूचर में जो मनी है उसके लिए ध्यान रखने के लिए कहती हैं कि ध्यान से अपने पैसे रखना। बी केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है ध्यान रखना, और फ्यूचर मतलब भविष्य में, आने वाले समय को बोलते हैं फ्यूचर, भविष्य में ध्यान रखना। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर अम्मा, और चिन्ना स्माइल करता है, हंसता है और अपनी मम्मा से कहता है श्योर अम्मा, क्योंकि वो अपनी मम्मा को क्या कह के बुलाता है? अम्मा कहता है, ठीक है। दैट्स माई बॉय चीयर अप, और वो कहती हैं हाँ ऐसे ही तो, यही तो मेरा बच्चा, और कहती हैं चीयर अप, खुश रहो। नाउ लेट्स गो टू मार्केट बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कहती हैं चलो अब मार्केट चलते हैं और कुछ फ्रूट्स यानी कि फल और वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जी हैं वो लेकर के आते हैं, ठीक है। कमला सेड वार्मली, बहुत प्यार से उससे कहती हैं। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे मार्केट में। तो कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। कमला और जो चिन्ना है दोनों कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं। दे बॉट एप्पल्स, मैंगो, टोमेटोज, ब्रिंजल्स, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल, अब चिन्ना को क्या चाहिए? पाइनएप्पल भी चाहिए। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल, इसीलिए वो कहाँ रुक जाते हैं? एक पाइनएप्पल जहाँ बेच रहे होते हैं उनके स्टॉल पर रुक जाते हैं, उनकी दुकान पर रुक जाते हैं। अब उसके बाद रुक करके वो क्या पूछते हैं? वॉट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स, पूछते हैं कॉस्ट मतलब कि पैसे, कितने पैसे का है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल तो पता है ना, पाइनएप्पल फ्रूट होता है, ठीक है, अनानास जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कमला आस्क्ड, कमला पूछती हैं 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। तो कमला ने पूछा कि कितने का है पाइनएप्पल? तो जो फ्रूट सेलर है यानी फल बेचने वाला है वो कहता है 45 रुपीज़ ईच, यानी कि 45 रुपये का एक पाइनएप्पल है। तो उसके बाद क्या करते हैं? वो पाइनएप्पल को ख़रीद लेते हैं, ठीक है। कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम अ 100 रुपी नोट। जो कमला है वो 2 पाइनएप्पल खरीदती हैं और उन्हें 100 रुपी का नोट देती हैं। शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज, और चिन्ना से कहती हैं कि टेक द चेंज, कि चेंज जो है यानी कि अब जो छुट्टे पैसे बचेंगे, 100 रुपीज़ उन्होंने दिए हैं, 45 के 2 पाइनएप्पल्स लिए हैं, तो जो पैसे भी बचेंगे चिन्ना वो टेक मतलब रख लेना, चेंज मतलब जो भी अब बचेगा वो रख लेना उस पैसे में से। देन शी वेंट टू अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स। अब वो दूसरी शॉप्स पे चली जाती हैं खरीदने के लिए, और जो फ्रूट्स हैं वो खरीदने के लिए वो चली जाती हैं। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स। अब फ्रूट सेलर जो है वो चिन्ना को 2 10 रुपी नोट दे देता है। आपको तो पता है कि जब 100 रुपी दिए और उन्होंने 45 के 2 पाइनएप्पल खरीदे तो पूरे हो गए 45 + 45 90 रुपीज़। लेकिन चिन्ना को जो फ्रूट सेलर था उन्होंने कितने रुपये दे दिए? 10 रुपी नोट, जबकि कितने बचते थे? 10 रुपी के 2 नोट दे दिए, जबकि सिर्फ 10 रुपी बचते थे। तो क्या हुआ? हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, मिस्चीवियस स्माइल आ गई ये देख करके चिन्ना के फेस पे, क्योंकि चिन्ना को पता था कि 45 + 45 तो 90 हो जाता है और केवल एक 10 रुपी नोट बचना चाहिए था। लेकिन उसको सेलर ने कितने रुपए के नोट दे दिए? 2 नोट दे दिए 10 रुपीज़ के, यानी उसके पास 20 रुपीज़ हो गए। अब चिन्ना के तभी फेस पर क्या आती है? मिस्चीवियस, एकदम मिस्चीवियस वाली, शैतानी वाली स्माइल आ जाती है। चिन्ना रेन टू हिज मदर, अब चिन्ना दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास जाता है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपी एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। वो कहता है अम्मा आपको पता है फ्रूट सेलर ने गेव मी, मुझे दिए हैं 10 रुपी एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। मिस्टेक मतलब होता है गलती से,
कैन आई बाय दैट बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, विस्पर्ड चिन्ना। अब चिन्ना क्योंकि उसे पता है कि मैं शैतानी कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं चीज़ें छुपा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो विस्पर्ड करता है। विस्पर्ड मतलब होता है एकदम हल्के हल्के बोलना, गुनगुना के बोलना, ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के बोलना जिससे कि कोई सुन ना ले, उस तरीके से बोलना। तो चिन्ना विस्पर्ड क्या करता है, कैन आई बाई बेल्स, कि मैं बेल खरीद लेता हूँ और कुछ चॉकलेट भी खरीद लेता हूँ इससे। मतलब उसको तो लग रहा है कि अब उन्होंने पैसे दे दिए तो मैं रख लेता हूँ। तो क्या होता है, उसकी मम्मा क्या कहती हैं, चिन्ना दैट्स वेरी बैड, इट इज़ स्टीलिंग, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। तो उसकी मदर क्या कहती हैं, कमला क्या कहती हैं, चिन्ना दैट्स वेरी बैड, चिन्ना ये बहुत बुरी बात है, इट इज़ स्टीलिंग, स्टीलिंग मतलब चोरी करना, ये बिल्कुल चोरी करने जैसा है। हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा लगा था, व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, जब तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी मनी खो गई है, तुम्हारे पैसे खो गए, तो तुम्हें कैसा लगा था। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। अब चिन्ना रिप्लाई करता है, उनको आंसर देता है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक। और जो फ्रूट्स, तब नाउ बी अ गुड बॉय, सैड कमला जेंटली। तो जो कमला है उसकी मदर है चिन्ना की, वो बहुत प्यार से उसको कहती हैं, द फ्रूट सेलर, जो कि फ्रूट सेलर हैं, जो फ्रूट बेच रहे हैं, उनको भी वैसा ही फील होगा, वो भी तुम्हारी तरह ही फील करेंगे जब तुम्हें व्हेन ही कम टू नो, जब उन्हें पता चलेगा अपनी मिस्टेक के बारे में कि उन्होंने एक 10 रुपये के नोट की जगह 2 10 रुपये के नोट दे दिए, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। नाउ बी अ गुड बॉय, वो कहती हैं कि अच्छे बच्चे बनो, अच्छे लड़के बनो। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली। अब चिन्ना कुछ सोचते हुए, थॉटफुली मतलब सोचते हुए अपनी मदर की तरफ देखता है। ही रेन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। और वो भागता हुआ जाता है उन्हीं फ्रूट सेलर के पास, क्या लौटाने के लिए, पैसे, जो एक्स्ट्रा मनी जो दी हुई थी, एक्स्ट्रा 10 रुपये का नोट दिया होता, उसको लौटाने के लिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी। फ्रूट सेलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख करके। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। वो उसकी प्रेज्ड करते हैं, प्रेज मतलब तारीफ़ करते हैं। क्या तारीफ़ करते हैं, कि तुम तो बहुत ही ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार बच्चे हो, ईमानदार लड़के हो। बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये तो इतना छोटा सा बच्चा है और फिर भी इतना ज़्यादा ईमानदार है। अब चिन्ना जो है फिर से लौट करके किसके पास आ जाता है, रेन बैक टू हिज मदर, भागता हुआ अपनी मम्मा के पास आ जाता है। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। अब जो उसकी मदर हैं कमला, वो बहुत ही प्लीज्ड हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, ठीक है, विद चिन्नाज ऑनेस्टी, चिन्ना की ईमानदारी से, एंड टुक हिम, और उसको लेकर जाती हैं चाचा की शॉप पे बाई करने के लिए, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए लेके जाती हैं, टिंकलिंग बेल्स। चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप। चाचा बस अभी क्लोज ही करने वाले थे, शॉप को बंद ही करने वाले थे। वेट कॉल्ड चिन्ना, चिन्ना कहता है वेट, रुक जाइए रुक जाइए। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, यस आई डू सेड चाचा। अब पूछता है क्या आपके पास अभी भी बेल्स हैं, तो चाचा क्या बोलते हैं, या हाँ हाँ हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपी एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक्ड होम। चिन्ना उनको 10 रुपये का नोट देता है और वो खुशी खुशी दोनों लोग क्या करते हैं, वापस घर की तरफ आ जाते हैं। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नाज पॉकेट, और चिन्ना ने पॉकेट में रखी हुई है ना बेल्स को, तो वो पॉकेट में जो बेल्स हैं वो बज रही हैं। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स, और बेल्स की साउंड को सुन के, आवाज़ को सुनकर, चिन्ना पेट किड तारा केम रनिंग आउट। चिन्ना की जो पेट है, जो किड है तारा, वो भागती हुई आती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारा नेक, और चिन्ना जो क्या करता है, बहुत ही खुशी से तारा के गले में उन घंटियों को बांध देता है। देखो उसने गले में घंटी बांध दी यहाँ पर, और दोनों कितने खुश हो जाते हैं, कितने हैप्पी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया और हमने क्या सीखा
कि देखो ऑनेस्टी थी तो कितनी ज़्यादा खुशी थी, उसकी मदर भी खुश हो गई। ईमानदारी ज़रूरी होती है इसीलिए रखना, ठीक है। तो चलो अब हम इसके जो जितनी भी एक्सरसाइज है, जितना भी इसकी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है वाई वॉज चिन्ना अपसेट। तो यहाँ पर है वाई वॉज चिन्ना अपसेट। तो चिन्ना अपसेट क्यों था भाई? चिन्ना इसीलिए अपसेट था, चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन टू हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। क्योंकि टिंकलिंग बेल्स को ख़रीदने के लिए जो भी मनी दी थी चिन्ना को उसके दादाजी ने, वो खो गई थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड था। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। चिन्ना की मदद कैसे करती हैं कमला उसको बेटर फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए। तो वो क्या करती हैं, चिन्ना के जो टीयर्स हैं उनको पोंछती हैं और क्या कहती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि जितनी भी मनी बेल ख़रीदने के लिए चाहिए वो उसको चिन्ना को वो दे देंगी। थर्ड है, वॉट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। क्या करता है फ्रूट सेलर? एक 10 रुपये के नोट की जगह 2 10 रुपये के नोट दे देता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। कैसे वो ख़रीद पाता है? तो क्योंकि वो ऑनेस्टी दिखाता है और जो एक्स्ट्रा मनी थी फ्रूट सेलर की वो वापस कर देता है, इसलिए उसकी मदर खुश होकर क्या करती हैं, चिन्ना को चाचा जी की शॉप से जो बेल्स हैं, टिंकलिंग बेल्स हैं, वो ख़रीद करके दे देती हैं। और ये सारे जितने भी आंसर हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब फ़िलहाल आगे की जो एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हमारे दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स, इनको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। क्या वो बाइसिकल के साथ अटैच करना चाहता था चिन्ना, या फिर कुछ और करना चाहता था? तो बेल खरीदना चाहता था वो किड के गले में बांधने के लिए, बाइसिकल पे बांधने के लिए नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। क्या चिन्ना की मदर जो है उन्होंने उसे कंफर्टेड किया जब वो दुखी होकर के लौटा था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कंफर्टेड कमला कंफर्टेड हिम, उन्होंने कंफर्ट फील कराया उसको। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, आप दुखी मत हो, मैं आपको दूसरी। तो यह क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सचेंज। 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे? नहीं, 20 रुपये नहीं, 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये हो गया फॉल्स। फोर्थ वन, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट विद इट। क्या चिन्ना ने डिसाइड कर लिया था कि वो मनी को रखेगा और उससे क्या खरीदेगा, चॉकलेट खरीदेगा? नहीं, चिन्ना ने नहीं डिसाइड किया, चिन्ना ने वो दे दिए थे पैसे। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। फ्रूट सेलर वो बहुत दुखी हो गए थे। फिफ्थ वन है, फ्रूट सेलर क्या बहुत अनहैप्पी हो गए थे, दुखी हो गए थे चिन्ना ने जब मनी दे दी थी उनको, एक्स्ट्रा जो मनी उन्होंने दी थी? नहीं, वो अनहैप्पी नहीं हुए थे, वो तो खुश हो गए थे। तो ये फॉल्स है क्योंकि इसमें लिखा है कि वो अनहैप्पी हो गए थे, लेकिन वो अनहैप्पी नहीं हुए थे, वो खुश हो गए थे। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये तो बहुत ही मज़ेदार एक गेम है, ये तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद आगे की जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ फिलअप्स हैं, ये फिलअप्स मैं आपको करा देती हूँ। तो ये है आई एम, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट जो कंपेरिजन मार्कर्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पर ये है आई एम टॉलर, यहाँ पर एक भर के इन्होंने फिल करके दिया हुआ है। नेक्स्ट है जनवरी इज़ द, तो यहाँ पर कोल्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा कोल्डेस्ट, तो EST इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट है एन एंड इज़ स्मॉल, तो स्मॉल में लगेगा स्मॉलर, इसको बनाएंगे इसमें लगेगा ER स्मॉलर। इसके बाद है माई सिस्टर इज़ स्मार्ट, तो माई सिस्टर इज़ स्मार्ट में लग जाएगा ER स्मार्टर हो जाएगा, स्मार्टर देन मी, मुझसे ज़्यादा होशियार है मेरी सिस्टर। उसके बाद है जय वॉज द फास्ट पर्सन इन द रेस, तो यहाँ फास्ट में क्या लगेगा, इसमें फास्ट में लगाएंगे ESNT, फास्टेस्ट हो जाएगा। अब इसके नीचे की जो एक्सरसाइज है वो भी कर लेते हैं, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट
ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा क्या है। तो यहाँ पर पूछा है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर मैं बोलूँ दिन, तो दिन का उल्टा क्या होता है? दिन का उल्टा होता है रात। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स करने। तो चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर सुंदर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा अगली। ठीक है, तो इसका उल्टा हो गया अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड नंबर वाला। द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपी एज अ रिवॉर्ड। तो ये रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड का मतलब होता है गिफ्ट, प्राइज, सरप्राइज, लेकिन हमें चाहिए इसका उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा पनिशमेंट। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा है थर्ड वन। तो थर्ड में क्या है? थर्ड में पूछ है आई विल गिव यू मनी टू बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना, खरीदने का उल्टा क्या होगा? बेचना। तो ये है सेल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का, जिसमें है कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चिन्ना। विस्पर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, बिल्कुल हल्के हल्के बोलना, बिल्कुल भुनभुना कर बोलना कि दूसरे को सुनाई ना दे। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चिल्लाना, शाउटेड। ठीक है, शाउटेड मतलब चिल्लाना। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो एक्सरसाइज है उसे करने में भी बहुत ही मज़ा आया होगा। और ऐसी ही चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए, समझने के लिए और सल्यूशन पाने के लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जिन जिन को इस वीडियो की नीड है, बहुत ज़रूरी है, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन को लेकर, एक नए सल्यूशन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।